वेलकम इन टू जेड तैयारी दोस्तों। तो चलिए भैया, सीडीपी की प्रैक्टिस करने का टाइम हो चुका है अब आपका। सबसे पहले देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जितनी भी थ्योरीज़ हैं मेन पियाजे की, वाइगॉस्की, कोलबर्ग, ठीक है, ये तीनों थ्योरीज़ के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में जिस तरीके से आते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमने कवर किया है। ठीक है, तो बढ़िया प्रैक्टिस अगर आपकी हो जाएगी, आपको लगेगा कि हाँ कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर सब क्लियर हो गया है, तब आप दूसरा टॉपिक आराम से जाके पढ़ लेना और थोड़ा बहुत हमारी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर सबसे पहले तो पूरा वीडियो एक बार आप देख लेना। ठीक है, शुरू में कभी मत जज किया करो किसी भी चीज़ में, पहले उसको करो तो खुद समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ अलग है, यहाँ पर क्या चीज़ हम अलग आपको देना चाह रहे हैं। चलो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट दियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज़ अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड बाय। मतलब यहाँ पर बात ये है कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो किसके अनुसार वर्ल्ड को या चीज़ों को कर या उनमें पार्टिसिपेट करेंगे, जब एक्टिव रहेंगे तभी समझेंगे। तो ये किसका कहना है? तो ये आपको अच्छे से पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा कि पियाजे या पावलोव या कोहलबर्ग। तो देखो यहाँ पर किसका कथन है, ये है पियाजे जी का कथन। ठीक है, चलो फिर अब देखो आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग द प्रोसेस बाय विच द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड इज कॉल्ड। अब देखो यहाँ पर बहुत बच्चों को पता भी होगा, लेकिन कन्फ्यूजन क्या होती है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन एकदम रटे रटा ऐसी एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो हम किसी भी अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, मतलब अपने स्कीमा में, ठीक है, मतलब जो चीज़ हमें या बच्चे को जो चीज़ समझ में आती है, जो चीज़ उसको याद है, उसमें वो कब चेंजेस कर देता है। ठीक है, और जब वो चेंज करता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो परसेप्शन है कि एकोमोडेशन है कि एसिमिलेशन है कि स्कीमा। तो स्कीमा तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को बोलते हैं। ठीक है, तो अब फंसता कहाँ पर है मामला, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में। तो एसिमिलेशन मतलब में होता है, ठीक है, कि कोई भी चीज़ को, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन को पुरानी इन्फॉर्मेशन में जब बच्चा फिट करता है, ठीक है, एग्जिस्टिंग स्कीमा या एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन में कोई नई इन्फॉर्मेशन को वो फिट कर दे उसके हिसाब से, तो उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। लेकिन अगर वो मॉडिफाई कर दे, वर्ड का ध्यान रखना, या फिर किसी इन्फॉर्मेशन में चेंज करे, मॉडिफाई करे, तो वो एकोमोडेशन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका मैंने दिया था कि अगर आप उससे ये बोलोगे कि हर 4 पैर वाले जानवर जो है कुत्ता होते हैं, ठीक है, तो वो जब शेर देखेगा तो उसको भी क्या कहेगा, कुत्ता बोलेगा, बिल्ली देखेगा उसको भी कुत्ता बोलेगा, मतलब वो एसिमिलेशन का यूज़ कर रहा है। लेकिन अगर आपने उसको थोड़ा और बता दिया कि क्या बोलते हैं, ये क्वालिटीज़ इस जानवर की होती है, ये क्वालिटीज़ इस जानवर की होती है, मतलब कुत्ता शेर से अलग है, अगर वो इस चीज़ को पहचान गया तो मतलब अब वो अपनी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा चेंज कर देगा कि 4 पैर तो चलो होते हैं, लेकिन और भी चीज़ें वरी करती हैं, उसके बेस पर हम जज करेंगे कि सामने वाला कौन सा जानवर है। तो मतलब जब भी वो चेंज करेगा तो एकोमोडेशन होगा। अगर आपको रटना है तो बस आप इतना रट लो कि मॉडिफिकेशन आ जाए या चेंज आ जाए इन्फॉर्मेशन में, ये दोनों वर्ड कहीं भी आ जाएंगे, आप सीधे एकोमोडेशन पर क्लिक कर दोगे। ठीक है, चलो फिर अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच अ चाइल्ड डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में आता है। ठीक है, कि मतलब वो बच्चा किसी भी चीज़ को, अगर आपने कोई टॉय इसके सामने रख दिया, ठीक है, अब आप ये सोचें कि वो आप हटा दोगे तो मांगे ना, उसे भूल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जहाँ पे रखे होगे वो वहीं पर जाके देखेगा, नहीं दोगे तो चिल्लाएगा, रोएगा। ठीक है, तो आपको सिंपल बस इतना याद रखना है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस हमारा किस स्टेज में आता है। तो इन चारों में से ये आता है आपका सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। ठीक है, जो कहाँ 0 से लेकर 2 ईयर्स तक होती है। ठीक है, तो जितनी भी पियाजे की स्टेज होगी ईयर वाइज, ठीक है, जैसे 0 से 2 सेंसरी हो गई, फिर प्री ऑपरेशनल होती है 2 से 6 या 7, फिर 7 से 11 हो जाएगी कॉन्क्रीट, फिर उसके बाद 11 के बाद फॉर्मल। तो ये थोड़ा आप ईयर वाइज भी याद रखना, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले तो इनका सीरियल ऑर्डर भी पूछ लेता है। ठीक है, जैसे 2022 में पूछा था, और क्या क्या पूछ लेगा कि ये स्टेज है, ये किस एज का बच्चा होता है, किस एज में ये स्टेज में बच्चा कहलाता है। ठीक है, तो मतलब आपको एज के हिसाब से भी याद रखना होगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजेज स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद। देखो अभी क्या था कि आपको क्वालिटी बताया उस स्टेज को, पूछा किस स्टेज में है, अब आपको यहाँ पर स्टेज बता दिया, पूछ रहा है कि कौन सी क्वालिटी होगी उसकी। तो जब बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, ठीक है, तो वो कंसर्न्स अबाउट सोशल इश्यूज़। अब सेंसरी मोटर स्टेज की अब आयु अगर समझो भी क्या बताया था, 0 से 2 ईयर्स, मतलब 0 से 2 साल की एज में क्या वो सोशल इश्यूज़ पे बात करेगा, ठीक है, पॉलिटिक्स वाली बातें करेगा, बिल्कुल नहीं। इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। इमिटेशन मतलब अगर आप समझते हो तो नकल करना, ठीक है,
जैसे पापा को देख रहा है शेविंग करते हुए, गाड़ी साफ़ करते हुए, मम्मी को झाड़ू लगाते हुए देख रहा है, तो सेम वही चीज़ वो भी क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा अपने ऊपर, मतलब नकल करने लगेगा। तो 0 से 2 ईयर्स में ये चीज़ तो होती है। एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन लॉजिकल फैशन, लॉजिकल थिंकिंग उसके अंदर डेवलप ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, और चीज़ों को एनालाइज या हाइपोथेटिकली सोचना भी नहीं शुरू करेगा। ठीक है, वो फॉर्मल स्टेज में करता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा इमिटेशन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। नसीमा 5 ईयर ओल्ड इज सर्टेन दैट रोलिंग आउट अ बॉल ऑफ क्ले इनटू अ स्नेक क्रिएट्स मोर क्ले अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, व्हाट इज़ द रीजनिंग बिहाइंड हर थिंकिंग। अब देखो हम हिंदी में समझा देते हैं इसको कि नसीमा एक 5 साल की बच्ची है। सबसे पहली बात यहाँ पर देखो एज इसने बता दिया। ठीक है, देखो चीज़ों को पकड़ना कैसे, अगर मान लो पूरा क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहा है, 5 साल का है, तो सबसे पहली बात क्या, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की बच्ची है। ठीक है, अब वो कह रहा है इसमें क्वेश्चन में कि वो कोई क्ले है, ठीक है, वो एक गोल आकार में रखी हुई है। अब वो ये सोचती है कि अगर इसको हम लंबे में कर देंगे मोड़ मोड़ के, मतलब एक सांप की तरीके से अगर बना देंगे तो ये क्ले ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये कह रहा है कि ये जो सोच रहा है पियाजे के हिसाब से, इस सोचने को, इस थिंकिंग को क्या बोला जाता है। ठीक है, वो क्यों इस चीज़ को नहीं समझ पा रही है कि चाहे तुम सांप बना दो, चाहे बिच्छू बना दो, कुछ भी बना दो, क्ले उतनी की उतनी ही रहेगी। तो वो क्यों नहीं समझ पा रही है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रेशन, केंद्रीयता, उसके अंदर सेंट्रेशन का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, मतलब वो केंद्रीकरण, एक चीज़ पर बस वो केंद्र उसका एक ही चीज़ बन गया है कि जो भी चीज़ लंबाई में या जो चीज़ जगह ज़्यादा लेगी वो ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर वो ये नहीं समझ पा रही कि वॉल्यूम सेम रहेगा, शेप चाहे जितना घटे बढ़े। ठीक है, उसको ये नहीं अंदाज़ा है, उसके हिसाब से शेप जितना बड़ा होगा वॉल्यूम उतना बड़ा होगा, उसकी ये सोच है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक चीज़ याद क्या रखना, अगर कभी भी पूछे कि किस चीज़ के वजह से वो इस मिथ में है या वो इस क्या बोलते हैं, इस चीज़ को नहीं समझ पा रही है कि वॉल्यूम सेम रहेगा, तो रीज़न होगा सेंट्रेशन। ठीक है, और अगर मान लीजिए पूछ ले क्या बोलते हैं, यहाँ पर सेंट्रेशन की जगह कभी कभी लिख देगा लैक ऑफ डिसेंट्रेशन। लैक ऑफ डिसेंट्रेशन और सेंट्रेशन दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना आप। तो यहाँ पर अगर लैक ऑफ डिसेंट्रेशन होता तो भी सही हो जाता। और अगर ये पूछ ले क्वेश्चन में कि वो कोई एक बच्चा है, वो दूसरे बच्चों को ये बता रहा है कि तुम इससे चाहे सांप बनाओ, चाहे तुम इस बॉल से वायर बना दो, चाहे सर्कल फॉर्म में कर दो, चाहे स्क्वायर फॉर्म में कर दो, इसका वॉल्यूम सेम रहेगा। तो अब ये बताइए जो बच्चा उसको समझा रहा है, उस बच्चे के अंदर कौन सा रीज़न है, कौन सी थिंकिंग है, तो उसके अंदर डिसेंट्रेशन है। मतलब वो चीज़ों पर केंद्रित नहीं है, वो समझ सकता है। ठीक है, वो वहाँ पर इतना लॉजिक लगा सकता है, तो उसको बोल देते हैं डिसेंट्रेशन। मतलब सेंट्रेशन का उल्टा होता है डिसेंट्रेशन, ये याद रखना बस। चलो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। According to Jean Piaget's theory of cognitive development, children in the operational stage are capable of। ठीक है, देखो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा है मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है। अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या कर लेता है। अब देखो अगर आपको नहीं भी पता तो आप ये देखो बाकी जो ऑप्शन है किस स्टेज के हैं, हाइपोथेटिकल हो या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो या आपका फॉर्मल में जाता है, प्रोपोजिशनल रीजनिंग भी वहीं जाता है। अब बचा क्या यहाँ पर, रिवर्सिबिलिटी। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, रिवर्सिबिलिटी। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर क्या रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, मतलब कि आप दूध से दही बना रहे हो तो उसको पता है कि दूध से दही बना है। ठीक है, अगर आप क्या बोलते हैं लंबे बॉटल में कोई पानी रखे हो, दोबारा आपने डोंगे या कटोरे में डाल दिया, तो उसको पता है कि पानी का वॉल्यूम सेम है, तो सेम पानी है, ये नहीं कि इसमें कम है इसमें ज़्यादा है। ठीक, मतलब चीज़ों को क्या करता है, रिवर्स कर सकता है, अपनी थिंकिंग को या अपने प्रोसेस को। अब देखते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन, चिल्ड्रेन इन स्टेज अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट परमानेंस बट डू नॉट रियलाइज दैट एक्शंस कैन बी रिवर्स्ड एंड दियर जजमेंट्स आर बेस्ड ऑन इमीडिएट अपीयरेंस ऑफ थिंग्स। अब यहाँ पर देखो अगर आप हिंदी में पढ़ रहे होगे, अब इसमें कह रहा है कि ये पियाजे की किस स्टेज में है कि बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस तो समझ रहा है। ठीक है, उसमें उस स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस तो है, लेकिन वो ये नहीं रियलाइज़ कर पा रहा है कि चीज़ें रिवर्स होती हैं। मतलब वो ये चीज़ नहीं समझ पा रहा है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि बॉटल में पानी डाल दिया, ठीक है, अब सेम पानी आपने टब में डाल दिया। ठीक है, वो क्यों नहीं समझ पा रहा है कि दोनों में पानी सेम है। ठीक, वो ये चीज़ नहीं समझ पा रहा है, मतलब वो भी उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी नहीं आई है, अभी वो चीज़ों को पलटाववादी या उस चीज़ों को पलटना नहीं सीख पाया है। तो पलटना किस में सीख गया था, वो अभी हमने क्वेश्चन बताया कि वो कॉन्क्रीट में था कि उसको पलटना आ गया था। ठीक है, लेकिन अब उसको पलटना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ किस में है, ये प्री ऑपरेशनल का पार्ट है। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज देता है क्योंकि ऑब्जेक्ट परमानेंसी तो आपका सेंसरी मोटर का है।
ठीक, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी नहीं आई है, अगर ये पूछ लेगा तो आपका प्री ऑपरेशनल में आ जाएगा। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी सेंसरी में भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि रिवर्सिबिलिटी का जिक्र अगर हो गया तो आपका प्री ऑपरेशनल ही आ जाएगा। ठीक, अगर रिवर्सिबिलिटी का कहीं पर भी नाम आएगा, किसी भी क्वेश्चन में रिवर्सिबिलिटी का नाम आया, ठीक है, अगर कर पा रहा है तो कॉन्क्रीट, अगर नहीं कर पा रहा है तो प्री ऑपरेशनल। तो बस इतना याद रखना। अब एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 5 year old child fails to reason that when water is transferred from a tall and narrow glass to a wide container the quantity of water remains the same। देखो वही बात है, अब तब से वो एग्जांपल देते क्वेश्चन भी आ गया कि कोई बच्चा है, ठीक है, पहली बात तो 5 साल का है, तो आप समझ जाओ प्री ऑपरेशनल में ही है वो ये चीज़ नहीं बता पा रहा है कि ये जो वाटर की क्वांटिटी है ये कंटेनर बदलने से चेंज नहीं होती है। ठीक है, उसको लग रहा है कि कंटेनर बदला तो क्वांटिटी भी चेंज हो गई, तो वो क्या नहीं कर पा रहा है, वो चीज़ों को शी कैन नॉट रिवर्स हर थिंग, वो अपनी सोच को रिवर्स नहीं कर सकती है। शी कैन नॉट डू गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, या शी कैन नॉट सिम्बलाइज, या शी कैन नॉट इमिटेट। अब उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग तुरंत समझ गए होंगे कि शी कैन नॉट रिवर्स हर थिंकिंग। ठीक है, अब एक क्वेश्चन थोड़ा और कर देते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सब ना, जैसे तैसे जुगाड़ करके आप तक पहुंचा रहे हैं, तो बस थोड़ा बहुत आप भी सपोर्ट कर देना। और बाकी जिनको थ्योरी पढ़नी है पियाजे और वाइगोस्की के बीच क्या डिफरेंस है, या पियाजे वाइगोस्की गोल्डबर्ग की अलग अलग थ्योरी, एक बार जाकर आप प्लेलिस्ट में देख लेना, वहाँ पर CDP मैथ सबकी वीडियो पड़ी है। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, इन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी द प्रोसेस फॉर सर्च फॉर बैलेंस बिटवीन सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज रेफर टू एज। अब देखो पियाजे ने क्या बोला था कि बच्चा अपने और दुनिया के बीच में क्या एक बैलेंस बना के रखना चाहता है। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं, उस वर्ड को या उस टर्म को क्या बोलते हैं यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन की, एसिमिलेशन की, एकोमोडेशन। पहली बात तो देखो ऑर्गेनाइजेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन का पार्ट है, ये सब होता है ताकि क्या बैलेंस बन सके। और बैलेंस बनने के लिए क्या बोलेंगे, कौन सा टर्म, इक्विलिब्रेशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम बोलते हैं हम, केमिस्ट्री में यूज़ करते थे, वही इक्विलिब्रेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब एक देखो, शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा ये। इन जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंजर्वेशन इज अचीव्ड बाय द चाइल्ड इन द। ठीक है, अब पियाजे के हिसाब से किस स्टेज में बच्चे को कंजर्वेशन आ जाता है। कंजर्वेशन मतलब देखो थ्योरी अगर आपने पढ़ा होगा मैं हमारे वीडियो से, तो आपको याद होगा मैंने क्या बोला था आपसे कि जब भी सी से आए, सी फॉर कंजर्वेशन, सी फॉर क्लासिफिकेशन और एस फॉर सीरिएशन। कंजर्वेशन मतलब कि जब वो चीज़ों को कंजर्व करना सीख जाएगा। देखो क्लासिफिकेशन में क्या करता है कि वो चीज़ों को क्लासिफाई कर सकता है ना, कि ये चीज़ जानवर में आती है, ये चीज़ इंसान में आती है, ये चीज़ नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, सीरिएशन में क्या होता है कि वो सीरीज़ में, ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग में सेट कर सकता है। ठीक है, कि पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, इस तरीके से। ठीक है, और कंजर्वेशन मतलब वही चीज़ कि आप चाहे किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ हो उसका आप कितना भी क्वांटिटी रखोगे, क्वांटिटी सेम रहेगा, आप चाहे कंटेनर बदलो, ठीक है, या फिर आप चाहे चीज़ों को किसी भी तरीके से आप उसमें फेर बदल कर दोगे। ठीक है, वो लेकिन वो समझ जाएगा कि इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो चीज़ नहीं चेंज हो रही है। ठीक है, तो किस स्टेज में आता है, ये आता है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है ये। ठीक है, फिर भी कन्फ्यूज होना तो सी फॉर कंजर्व, सी फॉर कॉन्क्रीट, सी फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है, जहाँ पर भी ऐसे वर्ड आएंगे उसका ही होगा आंसर। चलो अब कुछ वाइगोस्की के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वाइगोस्की के कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर वाइगोस्की एम्फेसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल प्लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन। मतलब वाइगोस्की के हिसाब से, ठीक है, लर्निंग में क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बच्चा कब सीखता है। ठीक है, सोशल होकर या उसका हेरिडिटी मतलब मैटर करता है कि वो कितना सीखेगा, कैसे सीखेगा, या मोरल या फिजिकल। तो आपको अच्छे से मैंने बताया था कि जब भी वाइगोस्की का नाम आएगा तो सोशल, सोसाइटी, ठीक है, कहीं पे भी इसका यूज़ होगा। इवन थोड़ा बहुत इन्होंने लैंग्वेज को भी महत्व दिया था। ठीक है, तो सोसाइटी याद रखना आप, सोसाइटी थोड़ा ज़्यादा इनके पक्ष में आंसर जाएगा। सोशल होगा, या पीयर लर्निंग हो जाएगी, या फिर एल्डर से, अपने बड़ों से, या फिर समाज के बीच रह के बच्चा सीखता है, वो किसके हिसाब से था, वाइगोस्की के हिसाब से। अब यहाँ पर देखो एक और क्वेश्चन, वाइगोस्की थ्योरी इम्प्लाइज, वाइगोस्की की थ्योरी क्या कहती है, आफ्टर इनिशियल एक्सप्लेनेशन डू नॉट सपोर्ट अ चाइल्ड इन सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चन। इनके हिसाब से जो ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि अगर आप बच्चे को पहले थोड़ा बहुत हिंट दे दो, एक्सप्लेन कर दो, तो बच्चे के लिए सपोर्ट, वो बच्चे के लिए हेल्प नहीं करेगा, जबकि ऐसा गलत है। इनके हिसाब से आपको हिंट दे देना चाहिए, जिसको हम लोग स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। बी है चाइल्ड विल लर्न बेस्ट इन द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन हैविंग IQ लेसर देन हिज हर ओन, ये भी नेगेटिव ऑप्शन है।
कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग या इंडिविजुअल असाइनमेंट टू ईच स्टूडेंट। अब देखो इंडिविजुअल की बात तो एकदम गलत है, क्योंकि उनके हिसाब से क्या वाइगॉस्की के हिसाब से बच्चा साथ में ग्रुप में रह के कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग करना ये ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, कि बच्चे को आपने कोई टास्क दिया, 3-4 बच्चे उसके साथ हो गए, अब सब मिल के करेंगे, या फिर वो आप ही के साथ मिलकर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तभी वो अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके फोल्डिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग थ्योरीज रेफर्स टू। अब ये इसके फोल्डिंग इतना सुना है, जिसको क्या बोलते हैं, पाड़ भी बोलते हैं शायद, और ढांचा भी बोलते हैं, सीढ़ी, कुछ भी आप समझ लो। ठीक है, अब ये इसके फोल्डिंग होता क्या है। इसके फोल्डिंग टेम्परेरी सपोर्ट इन लर्निंग बाय एडल्ट्स, असर्टिंग द कॉज ऑफ मिस्टेक्स डन बाय स्टूडेंट्स, सिमुलेशन टीचिंग, रिकैप्चुलेशन ऑफ प्रीवियस लर्निंग। तो अभी मैंने क्या बताया, जो भी हिंट या क्लूज की बात होगी उसी को इसके फोल्डिंग बोलते हैं। तो इसके फोल्डिंग क्या हुआ, टेम्परेरी सपोर्ट इन लर्निंग बाय एडल्ट्स। ठीक है, मतलब एक चीज़ ये होती है कि कोई चीज़ है जो बच्चा कर तो सकता है, मगर उसको बस थोड़ा सा सपोर्ट कर दो तभी कर पाएगा वो। तो वो जो थोड़ा सा सपोर्ट एक टीचर या एक पेरेंट्स या एक बड़ा करेगा बच्चे को, उसको हम इसके फोल्डिंग बोल देते हैं। और ये चीज़ पॉजिटिव होती है, लर्निंग के लिए ज़रूरी होती है। इन वाइगोस्की थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड। वाइगोस्की थ्योरी में कौन सा एस्पेक्ट इनमें से नेग्लेक्ट किया गया है। ठीक है, सोशल यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सोसाइटी को तो उन्होंने बहुत महत्व दिया है। लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज को भी थोड़ा बहुत महत्व दिया है। कल्चर, सोशल और कल्चर दोनों को महत्व दिया। तो यहाँ पर जो थोड़ा बहुत होगा बायोलॉजिकल, ठीक है, उनके हिसाब से बच्चा हर चीज़ कर सकता है, बस उसको वैसा माहौल मिलना चाहिए, वैसा वातावरण मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो जन्मजात उसके अंदर नहीं डेवलप हो सकती हैं, तो उसके लिए समाज या उसका दोस्त या उसके टीचर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस हिसाब से बायोलॉजिकल को उन्होंने थोड़ा इग्नोर किया था। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज़। ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, देखो, zone demarcating the support offered by the teacher, what the child can do on her own which cannot be assessed, the gap between what the child can independently and with the assistance, the amount and nature of support provided to the children to achieve her potential। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर इसमें जो सही है वो बी होगा, what will सी होगा। देखो सी क्यों होगा, द गैप बिटवीन what the child can do independently and with assistance। असिस्ट मतलब हेल्प, मतलब ये जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है ना, आप समझो एक तरीके से ये गोला है। ठीक है, बाकी थ्योरी में और अच्छे समझ लेना। ठीक है, और एक ये गोला है। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वो वाला पॉइंट है जो बच्चा इंडिपेंडेंट कोई काम कर सकता है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जो आप उसको जब हेल्प करोगे तभी वो यहाँ तक पहुँच पाएगा। ठीक है, वो यहाँ तक पहुँच सकता है, मगर यहाँ तक वो तब पहुँच पाएगा जब आप उसकी हेल्प करोगे। ठीक है, तो इनके बीच जो एक गैप है, ये वाली जो सर्कल है, ये जो गैप है, इसी को बोल देते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। ठीक है, राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करते रहिएगा। तो यहाँ पर ये क्या बात है कि जो चीज़ बच्चा अकेले कर रहा है या कर सकता है, वो उसका एंड होगा वहीं तक। अब उसके ऊपर अगर उसको जाना है तो आपको उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, एज अ टीचर या एज अ मेंटर या एज अ कुछ भी। ठीक है, तो वो जो आप हेल्प करोगे अब वो जहाँ तक पहुँच जाएगा। तो जहाँ तक अब वो पहुँचा और जहाँ तक पहले पहुँच जाता था, इनके बीच के जो गैप उसको बोल देते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, चलो भैया अब देखते हैं अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द पर्सपेक्टिव ऑफ वाइगोस्की एंड पियाजे। अब ये चीज़ तो समझ लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि पियाजे और वाइगोस्की ने जो भी थ्योरी दी, इनके दोनों की थ्योरी में मेजर डिफरेंस कहाँ पर आता है। दियर क्रिटिक ऑफ बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल, कि दोनों ने बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल को क्रिटिसाइज़ किया है, बिल्कुल नहीं। दियर कंसेप्शन ऑफ चिल्ड्रन एज एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये तो सिमिलैरिटी हो गई ना, कि दोनों ही जानते हैं कि कंस्ट्रक्ट नॉलेज करने के लिए बच्चों को एक्टिव होना चाहिए। द रोल ऑफ प्रोवाइडिंग अ नर्चरिंग एनवायरनमेंट टू चिल्ड्रन। दियर व्यूज अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट। अब जहाँ पर भी लैंग्वेज एंड थॉट आएगा, बस यहीं पर इनका थोड़ा बहुत क्या मत था, मतभेद था या डिफरेंस था। अब लैंग्वेज का समझ लो, वाइगोस्की के हिसाब से, ठीक है, थॉट प्रीसीड्स लैंग्वेज। वाइगोस्की के हिसाब से कि बच्चे के अंदर थॉट क्या होता है, थॉट थिंकिंग होती है, सोच। ठीक है, मतलब इनके हिसाब से ये है कि थॉट पहले आएगा फिर लैंग्वेज आएगी। ठीक है, बच्चा पहले सोचेगा फिर शब्दों का यूज़ करेगा, सिर्फ लैंग्वेज का यूज़ करेगा। ठीक है, थॉट प्रीसीड्स द लैंग्वेज। अब इनके हिसाब से क्या है, पियाजे के हिसाब से, कि थॉट और लैंग्वेज दोनों ही इंडिपेंडेंट रहते हैं, अलग अलग।
कब तक? जब तक बच्चा 0 से 3 साल का रहेगा। जैसे वो 3 साल के ऊपर जाएगा तो थॉट और लैंग्वेज एक साथ चलने लगेगी। मतलब ये यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि लैंग्वेज थॉट को प्रोसीड करेगी, उल्टा नहीं बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि थॉट और लैंग्वेज अलग अलग है, 3 साल के बाद दोनों एक साथ चलती हैं। लेकिन पियाजे वो वाइगोस्की के हिसाब से क्या है, बच्चा सोचता पहले, थॉट पहले डेवलप होगा, थिंकिंग पहले डेवलपमेंट होगी, लैंग्वेज बाद में होगी। ठीक है, ये डिफरेंस है इनका। अब यहाँ पर एक आखिरी क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की चिल्ड्रेन लर्न। ठीक है, बच्चे कब सीखते हैं? व्हेन रीइंफोर्समेंट इज ऑफर्ड। रीइंफोर्समेंट आपका बिहेवियरिस्टिक वालों ने दिया था, तो यहाँ नहीं होगा। बाय मैच्योरेशन, मैच्योरेशन की बात किसने की? पियाजे ने की है। बाय इमिटेशन, नकल करने से बिल्कुल नहीं। बाय इंटरेक्टिंग विद अडल्ट एंड पीयर्स, जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि बच्चा सोशलाइज हो रहा है या सोसाइटी रोल कर रही है, तो वाइगोस्की के लिए वही आंसर होता है। तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा सही। अब देखो कुछ क्वेश्चन कोहलबर्ग के कर लेते हैं। ठीक है, इनका बस आप एक चीज़ याद रख लेना कायदे से कि इन्होंने 3 लेवल दिया है और 6 स्टेज दी है। अगर एग्ज़ाम में लेवल पूछेगा तो 3, स्टेज पूछेगा 6, और सबके नाम याद रखना। अब इसमें है क्या, अभी चलो पहले क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन जजमेंट अबाउट क्वेश्चनिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड। ठीक है, कि मतलब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें इंसान ये सोचता है कि क्या चीज़, इस जजमेंट पे पहुंच जाता है। ठीक है, कि क्या चीज़ सही क्या चीज़ गलत है। तो जब कोई सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली बात। ठीक है, कि अगर हमने ये किया तो भी हम गए, अगर ये किया तो भी हम गए। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि इन्होंने क्या बोलते हैं, जो हेंस डायलेमा वाली स्टोरी जो थी वो क्या स्टोरी थी, उसमें ये था कि जो हेंस होता है उसकी वाइफ जो बीमार रहती है। ठीक है, अब एक ही दवा है जो मेडिकल स्टोर पर मिल रही है। ठीक है, केमिस्ट के पास है। अब अगर वो ये दवा लेने जाएगा तो उसको पैसा बहुत देना पड़ेगा। ठीक, और पैसा उसके पास इतना है नहीं। अब या तो वो चोरी कर ले यहाँ जाके, और या फिर अपनी बीवी को मरने दे और अच्छा बना रहे दुनिया वाली की नज़र में। तो अब ये जो उसकी सिचुएशन आ गई ना, जो अब ये जिस सोच में पड़ गई कि अगर चोरी किया तो भी गया, और अगर मैंने जाके क्या बोलते हैं वाइफ को नहीं बचाया तो वो मर जाएगी। तो इसको हम बोल देते हैं मोरल डायलेमा, इसको बोलते हैं, ये होता है मोरल डायलेमा। लेकिन अब अगर उसने एक कुछ ना कुछ तर्क लगा के डिसीजन ले लिया, जजमेंट कर लिया कि नहीं मैं चोरी कर लूँगा, क्योंकि चोरी कर लूँगा मैं, वो मेरे लिए चलेगा मगर मेरी वाइफ ना मरे। ठीक है, क्योंकि भैया अपनी वाइफ को प्यार करता था। तो क्या होगा, वो जाकर चोरी करेगा और फिर अपनी बीवी की जान बचा लेगा। तो अब वो जो उसने चोरी करने का डिसीजन ले लिया, इसको हम बोल देंगे मोरल रीजनिंग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा मोरल रीजनिंग। तो ये दोनों का डिफरेंस होता है। ठीक है, जब आप किसी भी चीज़ को तर्क दे के जजमेंट निकाल लो तो मोरल रीजनिंग हो जाएगा, और जब आपकी कोई सिचुएशन हो आप फंसे हो उसमें भी तो उसको मोरल डायलेमा बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि डायलेमा के शिकार हो गए, डायलेमा में चले गए। अब यहाँ पर देखो, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग अ टीचर कैन इंस्टिल मोरल वैल्यूज़ इन चिल्ड्रन बाय। अब अगर किसी टीचर को, ठीक है, या आप अगर एज अ टीचर हो तो आपको अगर बच्चे के अंदर मोरल वैल्यूज़ का डेवलपमेंट करना है तो आप क्या करोगे, उसको गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू बिहेव। आप उसको समझाते रहोगे, जैसे हम लोग के स्कूल में बोला जाता था बिहेव बिहेव बिहेव, हैं, डांटते रहोगे? बिल्कुल नहीं। जहाँ पर भी बच्चों को तकलीफ होगी ना, वो ऑप्शन एकदम गलत हो जाएगा। गिविंग इंपॉर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग्स, रिलीजियस टीचिंग को इंपॉर्टेंस दोगे। लेइंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर, उसको आप क्लियरली रूल्स ऑफ बिहेवियर बताओगे। इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मोरल इश्यूज़, या ज़्यादा बेहतर क्या होगा, मोरल इश्यूज़ पर। देखिए, अगर आप उसको रिलीजियस इंपॉर्टेंस दोगे, रिलीजियस टीचिंग दोगे, तो ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा सेम रिलीजन का हो। ठीक है, सबको अलग अलग देते रहोगे तो पूरे सुबह से शाम यही करोगे। ठीक है, क्लियरली आप उसको कोई रूल नहीं बताओगे, उस पर आप कोई भी स्ट्रिक्टनेस नहीं लागू कर सकते हो। ठीक है, वो नहीं करेगा। आप बच्चे को ये ना करो तो वही करेगा वो। ठीक है, तो सही क्या है कि आप उसको एक अच्छी कंपनी में बैठा लो बढ़िया आराम से, और उसको डिस्कस करवाओ मोरल इश्यूज़ पर। ठीक है, तो जब वो देखेगा कि मेरे हम उम्र वालों की किसी की सोच है किसी की सोच है, जब वो देखेगा कि इसके इस डिसीजन पर लोग ज़्यादा प्रभावित हुए, ज़्यादा खुश हुए, तो वो समझ जाएगा कि हाँ हमारे समाज के लिए, हमारे लिए क्या चीज़ ज़्यादा सही है करना। ठीक है, तो वहाँ से वो इंस्पायर होकर सीखता रहेगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इन लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी विच लेवल सिग्निफाइड द एब्सेंस ऑफ मोरालिटी इन द ट्रू सेंस। मतलब वो किस लेवल में बच्चे के अंदर मोरालिटी बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, क्या गलत होना है क्या सही होना हमें कुछ नहीं पता, घंटा नहीं फ़र्क पड़ता है। ठीक है, जब बच्चा ये कब सोचता है, किस लेवल में, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले ही लेवल होगा वो। क्यों? क्योंकि लेवल 1 में क्या होता है, आपका मोरालिटी एब्सेंट होती है। अभी आप सिर्फ अपने को देख रहे हो, क्या हमें अच्छा लग रहा है क्या हमें बुरा लग रहा है, उससे मतलब है। ठीक है, तो लेवल 1 में मोरालिटी एब्सेंट होती है। चलो अब देखते हैं, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो होगा, वरना लास्ट है। चलो फिर ये लास्ट क्वेश्चन है। थोड़े बहुत कोहलबर्ग के और भी क्वेश्चन अगर आपको करने होंगे तो एक बार जाके थ्योरी में देख लेना, वहाँ पर भी क्वेश्चंस करवाए हैं।
और आप कमेंट किया करो प्लीज़, ठीक है, कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और किस टॉपिक में आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है, किस टर्म में। हो सकेगा तो हम कमेंट में ही समझा देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। और बाकी चैनल को सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और जो कंटेंट आपको चाहिए एक बार आप ज़रूर हमें कमेंट करना। और अगर PDF वगैरह इसका चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से क्वेश्चन लाएंगे अब। इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो शायद डिसेबिलिटीज़ वाले क्वेश्चन होंगे ना, जो डिसेबिलिटीज़ क्वेश्चन आते हैं, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, ये सब, वो सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइम। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।